इंडिया वालों को मैं बता रहा हूँ कि हम अगर आपके पास आए हैं खेलने तो क्या हमें एक दिन मौत का वक़्त मुकर्रर है, जिस दिन आनी है उसी दिन ही आनी है। अगर आपका वक़्त मुकर्रर है तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। सिक्योरिटी के इशू तो हैं, ठीक। आपके पाकिस्तान के शहरी महफूज नहीं है तो फिर गैर मुल्की खिलाड़ी कैसे महफूज होंगे? कि पाकिस्तान न 3 चो न 13 चो, इसकी औकात वैल्यू क्या है कि ये आईसीसी अपनी बात मनवा सके? बात उसकी मानी जाती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इंडिया की लाठी और इंडिया की भैंस। चैंपियन ट्रॉफी खेलने इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, कि छोटा सा मैसेज देंगे इंडिया को? बिल्कुल ना आए, इस मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों को जलसे के लिए सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो आपको सिक्योरिटी कहाँ से देंगे? ना आए, जब तक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इंटरनली सिक्योरिटी उसकी बेहतर हो जाए और उसके पॉलिटिकल हालात ठीक हो जाएं, आप बिल्कुल आए। हम लेकिन पाकिस्तान के अंदर वाकई सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। पाकिस्तान के वाकई इतना कमजोर बोर्ड है कि हम बीसीसीआई के आईसीसी को मना नहीं पा रहे हैं अभी तक। सिक्योरिटी, सबसे पहले सिक्योरिटी के इशू तो हैं, ठीक। आपके पाकिस्तान के शहरी महफूज नहीं है तो फिर गैर मुल्की खिलाड़ी कैसे महफूज होंगे? अच्छा, एक चीज़ होगी। दूसरी ये बात है कि अब आईसीसी जो है ना वो बेसिक इंडिया के कब्जे में है। आईसीसी बेसिक इंडिया की ही है। अच्छा। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह इंडिया का इंडियन है ना। हाँ जी। तो आईसीसी बेसिक है इंडिया। हाँ, एक आईसीसी को बजट कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे ही एक चीज़। दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान न 3 चो न 13 चो, इसकी औकात वैल्यू क्या है कि ये आईसीसी अपनी बात मनवा सके? बात उसकी मानी जाती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इंडिया की लाठी और इंडिया की भैंस। चैंपियन ट्रॉफी खेलने इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, कि छोटा सा मैसेज देंगे इंडिया को? बिल्कुल ना आए, इस मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों को जलसे के लिए सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो आपको सिक्योरिटी कहाँ से देंगे? ना आए, जब तक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इंटरनली सिक्योरिटी उसकी बेहतर हो जाए और उसके पॉलिटिकल हालात ठीक हो जाएं, आप बिल्कुल आए। हम आपको वेलकम, हमारे घरों में आए। आप सिर्फ मोहसिन नकवी तो कह रहा है पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, आप आए यहाँ पे। हमारे तो हमने 1280 करोड़ रुपए लगे स्टेडियम्स बना डाले हैं, बड़ा कुछ कर डाला यार हमने तो। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि 1280 करोड़ रुपया लगा तो दिया उन्होंने, 13 अरब रुपया लगा दिया उन्होंने। और पाकिस्तान जो है वो आपको पता है 140 अरब रुपए का मकरूज है। और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब कल वापस आए हैं सऊदी अरब से, 2 अरब रुपया मांगने गए हुए थे वो। हाँ। तो ऐसे में ये एक तो गरीब हो तो बदतमीज़, ये बात है। दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो सियासतदान तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्रिकेट से हट जाएँ। शुएब अख्तर को और वसीम अकरम को, वक़ार यूनुस को क्रिकेट, रमीज़ इनको क्रिकेट दे दें, मैनेजमेंट भी इनको दे दें, इनको बोर्ड के मेम्बरान सिर्फ ये रिटायर्ड लोग हों। सब कॉन्टिनेंट के अंदर हाल ही है कि वो हर चीज़ के अंदर लात लड़ा देते हैं। तो हम क्या बीसीसीआई को मना नहीं पाए यार अभी तक? लाइक जो 7 तारीख अनाउंस हुई थी तब जाके फाइनल डेट मिलेगी, वो इसको भी डिले कर दिया गया है। जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी का अनाउंस करो, हमने अपनी सारी डीलिंग करनी है। लाइक पीसीबी बोर्ड अपना इतना कमज़ोर पड़ गया यार। जी बिल्कुल कमज़ोर है। आप पाकिस्तान एक जगह बता दें स्ट्रॉन्ग है, अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो हो सकता है इंडिया 4 दफ़ा हमला कर देता। तो भाई हम बिल्कुल ना इंटरनली, ना अखलाकी, ना मॉरली, ना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हम तो, हमारा तो हाल ही है, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है उसकी लात तोड़ देते हैं। वीपीएन बंद करके लोगों का कारोबार बंद करके, आपको इंटरनेट यहाँ पे नहीं है भाई, बिजली यहाँ पे नहीं मिल रही। हाँ। हवा यहाँ पे आलूदा हवा हमें मिल रही है, पानी साफ मिल नहीं रहा। जिस मुल्क के अंदर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो उसका हाल देख लेंगे आप। पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क था जो है वो जो डिजिटल पैसे कमाने में, जो ई लर्निंग थी, अब वो कम होकर जो आ गई वो 2.5 अरब डॉलर पर आ गई है। और जैसे ये वीपीएन का हाल रहा है, मुझे लगता है कि ये जैसे अब ऑर्डर जो है वो दूसरे मुल्कों को जाने शुरू हो गए, पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है और लोग जो है सड़कों पर आ जाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपका काम, मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो इसको हैंडल कर रहे हैं, आपका काम नहीं है, ना ये कर सकते हैं। आपका जो काम जो है बॉर्डरों के ऊपर आप करें और बहुत अच्छे से करें, हम आपको बैक करते हैं। ठीक है, हम कहते थे कि भाई पाकिस्तान सेफ है, यहाँ पे इंग्लैंड आई है, साउथ अफ्रीका आई है, ऑस्ट्रेलिया आई है, न्यूजीलैंड आई है, सारी टीमें हो गई हैं। इंडिया को क्या खास सिक्योरिटी चाहिए? हम तो प्राइम मिनिस्टर से बड़ी सिक्योरिटी दे देते हैं बाकी टीमों को। आपको बताएं ना, एक अगर वो उसका कंसर्न ठीक है, जब आप कर्फ्यू लगाकर क्रिकेट कराएंगे तो अगला कोई ऑब्जेक्शन का तो हक है ना। आपको पता कभी स्टेडियम गए, कज़ाफ़ी स्टेडियम? हाँ जी, आप वहाँ उस रोड से गुजर सकते हैं? नहीं। आप कभी नहर के ऊपर से गुजर सकते हैं? आप पीसी के सामने गुजर सकते हैं? तो फिर आपको कैसे सेफ हेवन हो सकता है? हाँ, वो उनकी मेहरबानी है, उन लोगों को, उन कंट्री का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। जो लोग आए उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि इस हाल में भी वो क्रिकेट खेल गए, हमारा
मोराल बुलंद करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी स्टेट न्यूजीलैंड गया था जहाँ पर वहाँ पर लोगों को मारा गया था, पाकिस्तान ने दौरा कैंसिल नहीं किया था। इंडिया इंग्लैंड के अंदर बम धमाके हुए थे बस के अंदर, तब भी पाकिस्तान वहाँ पर क्रिकेट टीम थी और खेली, तो उनको इस चीज़ बात का ख्याल था कि ये बुरे वक्त में हमारे काम है तो हमें भी आना चाहिए, और मैं उनको सलाम करता हूँ। हम सिर्फ जलील होते रह जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। जो हमने 1280 करोड़ अपने स्टेडियम से लगाया है, जो सिर्फ लाहौर के स्टेडियम पे 750 करोड़ लगाया है, वो भी वेस्ट जाने वाला है। हमारे देखने के काबिल आएगा। जो हमारी ख्वाहिश थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी, हम उसको प्लेयर्स को खेलता हुआ देखेंगे, वो सिर्फ ड्रीम ही रह जाना है यहाँ पे। नहीं, मैच तो कुछ होंगे ना, कुछ तो इनके हिस्से में डाला जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे। वो जो आपने अमाउंट बताई है इतनी, तो वो इंडिया इनको कुछ कॉल में रख के दे देगा और अपनी ही बात मनवाएगा। पहली बात ये। दूसरी ये है कि मतलब आपका सवाल है कि एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, दूसरी तरफ आईसीसी है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हैसियत क्या है? ठीक, और मेरी नज़र में अब कोई वैल्यू नहीं है इनकी, ना इनकी सुनी जाती है। अब बात यह है कि वो किसी भी मैदान में हमारे साथ खेलना ही नहीं चाह रहे, तो ये नीचे क्यों लेट रहे हैं? ये कहें जी कि ठीक है, आप नहीं खेलना चाह रहे तो आपकी मर्जी। तो फिर क्रिकेट का क्या बनेगा ना? जो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया से रेवेन्यू जनरेट होता था आईसीसी को, जो फैन फॉलोइंग गोरे तक पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते थे, वो तो फिर गया। मतलब कि आने वाले दौर में जो पीसीबी ने बोला कि भाई हम इंडिया भी नहीं जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच कभी भी हम एशिया में नहीं देख पाएंगे। दुबई में हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, बांग्लादेश में हो जाए, हम शायकीन का क्या कसूर है इसमें? यार बात फिर घूम फिर के वहीं पे आएगी, आपकी औकात वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है। इंडिया की वैल्यू है, वो अपनी वैल्यू मना भी रहा है और डंके की चोट पे मना रहा है। ठीक है, क्योंकि वो रेवेन्यू भी दे रहा है, वो पैसा कमा के भी दे रहा है, सारा कुछ है। तो उस हवाले से पाकिस्तान तो हम खुद भूखे नंगे पड़े हैं, अपनी जानों के लाले पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्रिकेट हमारा कौन से किसी मज़हब में है? हाँ जी, हाँ, ऐसे ही। तो मेरा ये मानना है कि हमें इस क्रिकेट को खैरबाद कहना चाहिए और अपने इखलाक की तरफ, अपने रोज़ा नमाज की तरफ ध्यान देना चाहिए, मज़हब की तरफ ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी इस वक्त हमारे लिए पाकिस्तानियों के लम्हा फ़िक्रिया है कि इज्तिमाई इस्तग़फ़ार की जाए अल्लाह ताला से और अपने आप को, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जो पाकिस्तान के ऊपर एक बुरा वक्त आया वो ख़त्म हो। सर, इंडिया कह रहा है हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आना, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी के मसले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सिक्योरिटी हमारे पाकिस्तान में है इतनी किसी मुल्क में भी नहीं है। अच्छा। और हम लव यू वाले, हम वेलकम वाले हैं। इंडिया वालों को मैं बता रहा हूँ कि हम अगर आपके पास आए हैं खेलने तो क्या हमें एक दिन मौत का वक़्त मुकर्रर है, जिस दिन आनी है उसी दिन ही आनी है। अगर आपका वक़्त मुकर्रर है तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। हम दलेर हैं। क्या पाकिस्तान में टीम इंडिया सेफ है? उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह, हमारी सिक्योरिटी सख्त है इंशाल्लाह। अगर उनका वक़्त मुकर्रर हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आप कह रहे हैं अगर आपकी लिखी हुई। हाँ जी, और ये सिर्फ अवाम की वजह से होता है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, और हम अंडर अजाब हैं, ठीक है। और हमारी इखलाकियात, हमारे अवामिल, वो सब हमारे एक अजाब को बुला रहे हैं। तो आपने सवाल किया क्रिकेट का, तो क्रिकेट हमारे किसी मज़हब में नहीं है। एक चीज़, इसको खैरबाद कहना चाहिए और इज्तिमाई इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि इसको स्पोर्ट्स के हवाले से देखें तो मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंडिया पावर में है, इंडिया की ही मानी जाएगी, वो अपनी हर बात मनवाएगा। रही बात ये मोहसिन नकवी, ये तो मतलब है क्या, इनकी औकात वैल्यू क्या है? ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये मोहरे हैं। तो इस हवाले से इनकी अपनी कोई औकात वैल्यू नहीं है। ये आज भी सरेंडर है, इनका आगे भी सरेंडर होना है और ये सरेंडर ही करेंगे। और जितनी अमाउंट आप कह रहे हैं वो इंडिया के लिए पीनट है, वो इनको देके इनका मुंह बंद करा देगा, 4-5 मैच इनकी जोली में डाल देगा और ये हैप्पी हो जाएंगे कि हमारी यही जीत है कि हमने जो पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी थी उसमें से कुछ मैच हमने बचा लिए जो पाकिस्तान में होंगे और बाकी के दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ जी।